से लूका की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत से, लूका की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 15वीं आयत से जहां यूं लिखा है, जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुए से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मजदूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे मजदूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस वक्त से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों और लूचों और अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने का खुदा की बात। हमेशा नए साल के आखिर पर हम एक और हवाला पढ़ते हैं 13वें बाब में, लेकिन इस साल खुदा ने ये हवाला दिया। एक और वाकया भी हम पढ़ेंगे, बस 2 वाकया पर बात करेंगे कि इस साल में हम अपने आप को देख सके, परख सके, अपने बारे में सोच सके। पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों के मुकद्दसों को लिखते हुए पहले बाब की 26 आयत में कहा कि ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह। या तो हम इस बात को भूले बैठे कि हमारी वैल्यू क्या है, हम हैं क्या, हमारा बुलाने वाला कौन है, हमारा बुलावा क्या है। और फिर इब्रानियों खात के अंदर वो 30वें बाब में कहता है कि तुम जो ऐ भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो। तो बुलावा आसमानी है, बुलाने वाला पाक है, खुदामंद है, आसमानी बाप है। लेकिन हम इन दोनों चीजों को ठुकरा रहे हैं। बाज़ दफा हम अपने दुनिया में हमारा बड़ी प्यार हो जाती है, तो हम कभी कभी किसी जगह पर जाना हो तो किसी को कह देते हैं कि आप अगर फलां जगह जा रहे हैं, वहां आपने मेरा सिर्फ नाम लेना है। वो शख्स आपके साथ अच्छा पेश आए, आपको रद्द करेगा, आपकी इज्जत भी करेगा। तो यहाँ पर तो जब हमें यह पता चला कि हमारा बुलाने वाला कौन है, आसमानी बाप है, तो हमने तो फिर अगर उसकी बात को पर उसने पेश किया है, तो इसका मतलब क्या है, हमने उसकी बात का मान ही नहीं रखा। उसकी शख्सियत का, उसकी पर्सनैलिटी का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। या जो खुदामंद है, हमारा मालिक है, जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया है, पैदा किया है, वो हमें बुला रहा है। हम उसके बुलाए हुए हैं, हम उसके चुनिंदा लोग हैं, हम उसके नाम लेवा लोग हैं और उससे नाम लेकर हमें बुलाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस बात को भी भूल जाते हैं। दूसरी बात है कि बुलावा जो है वो आसमानी है। जो लेटर हमें रिसीव हुआ है, जो दावतनामा हमें दिया गया, जो इनविटेशन हमारा है, वो जमीन का नहीं है। वो इनविटेशन कहां से आया है, वो आसमानी है, आसमानी बुलावे में शरीक है। तो इस बात को भी हम फिर भूल जाते हैं। लेकिन बहुत दफा हम इस बात को याद ही रखते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस से या फिर सदर के जो एवेन्यू है, वहां से हमें लेटर आ जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, हम बहुत संभाल रखेंगे। ये देखिए खत वहां से आया है, ये लेटर वहां से हमें मिला है, ये इन्विटेशन वहां से आया है। हम इसको क्या करते हैं, संभाल रखते हैं। लेकिन हमारे पास आसमानी बुलावा है, पर हमने उसकी कदर नहीं करते। हमें बुलाने वाला आसमानी है, पाक है, हम उसकी कदर नहीं करते। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील देकर इस बात को बड़ा बेहतरीन तौर पर हाईलाइट किया कि एक बादशाह ने ज़ियाफत की और फिर उस ज़ियाफत में लोगों को क्या किया, बुलाया। तो क्या हुआ, पहले ने क्या किया जी,
और खाने के वक्त हाँ जी, अपने नौकर को भेजा हाँ जी, कि बुलाए हुओं से कहे, हाँ जी, आओ आओ, अब खाना तैयार अब है, खाना तैयार तैयार है। है। इस पर सब ने अच्छा देखिए, बिल्कुल बरकत की बात है, खाना तैयार है और बादशाह अपने साथ खाने के लिए बुला रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो बुलाए हुए लोग हैं उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि भी बुलाने वाला कितना अहम है, उसका दावतनामा कितना अहम है। वो उज़र पेश कर रहे हैं। क्या उज़र है? इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। जी। पहले ने उससे कहा, हाँ जी, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है हाँ जी, कि जाकर उसे देखूं। हाँ जी, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। जी। दूसरे ने कहा, हाँ जी, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। हाँ जी, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत मुझे माजूर रख। हाँ जी। एक और ने कहा, हाँ जी, मैंने ब्याह किया है, जी, इस सबब से नहीं आ सकता। हाँ जी, बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। हाँ जी, बहुत सो ये बुलाए हुए लोग, ये चुनिंदा लोग थे। और यहाँ पर अगली आखिरी पैरे में हमने यही पढ़ा है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। मुकाशिफ किताब में यीशु ने यही कहा, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो उसके साथ खाना अंदर जाऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। इससे बड़ा क्या ऑनर हो सकता है हमारे लिए? इतना बड़ा ऑनर हमारे लिए है कि चलो छोड़, इतना बड़ा ऑनर हमारे लिए है कि जनाब हम बादशाह के साथ बुलाइए खाने के लिए, उससे हमें बुलाया है, हम उसके साथ खाना खाएं। लेकिन अफसोस यह है आज भी हम उसे ये कहते हैं कि खुदावंद मुझे मजबूर। एक हवाला और पढ़ेंगे ना, और थोड़ा यहाँ भी यही कुछ कहा गया है मत्ती के इंजील के 22वें बाब और उसकी पहली आयत। और यसु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, हाँ जी, कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानी जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, बुलाए हुओं को फिर जाओ, उनको कहो भी आ जाओ, अलग बुला लाए, उन्होंने आना ना चाहा, उन्होंने आना ना चाहा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वैसे सारा दिन कार्दर अंदर वैसे किसी न किसी तौर पर अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम बड़े परफेक्ट हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े वो हैं। लेकिन जब खुदावंद की बारी आती है, खुदा के काम की बारी आती है, तो फिर पीछे जाकर भी आप कहेंगे तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो, फिर मिन्नत कर रहा है, बुलाए हुओं से कहो कि देखो भाई मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे-मोटे जानवर क्या हो चुके हैं, ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, बस शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने सुदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़ कर बेइज्जत किया और मार डाला। ऐसा ही हम उनको जो हमें इनवाइट करने आते हैं, हम उनको बाज़ दफा बेइज्जत करते हैं। मुझे एक दिन एक शख्स ने कहा, मैं उसको बार बार कह रहा था जी, कहना जी तुम तो कही जाते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਆ जाए ਸਾਨੂੰ अपनी दुनिया दे काम भी करने हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमारा दम निकल गया तो दुनिया की तरीके रह जाए। हम खुदा के काम के लिए अपने आप को कह रहे होते हैं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी, खुदावंद मैं अवेलेबल हूँ, खुदावंद मुझे मजूर रहा, खुदावंद मैं नहीं आ सकता, खुदा मैं तेरी दावत में नहीं शरीक हो सकता, खुदा मैं तेरे साथ खाना नहीं खा सकता, खुदा मैं तेरी हुजूरी में नहीं आना चाहता, तेरी हुजूरी से ज्यादा मुझे दुनिया अजीज है, मुझे अपना कारोबार, अपनी जॉब, अपनी फैमिली अजीज है। तो यीशु ने इसके बारे में क्या कहा? यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे ज्यादा अपने घर को, अपने खेत को, अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को, अपने दोस्तों को, जो आप किसी भी चीज को मुझसे ज्यादा क्या रखता है, अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। मेरे लायक तो वो है जिन्होंने छोड़ दिया, मेरी खातिर छोड़ा। अगर हमने किसी वक्त में खुदावंद की खातिर कुछ किया तो यकीन मानेगा खुदावंद उसका हमें पूरा पूरा अजर देने की कुदरत रखता है।
अगर हमने इस साल में उसकी खातर कभी कोई घाटा भी हासिल किया ना, तो वो हमारे घाटों को भी पूरा करता है। कभी कभी हमें यूं फील हो रहा है कि मैंने इस साल में बहुत ज्यादा हदिया दे दिया है, तो वो उससे मल्टीप्लाई करके आपको बरकत दे रहा होता है। हम सोच रहे होते साहब घर बैठे कि ऐसा मैं बहुत ही हदियां दे छड़िया दी शुक्रगुजारियां भी देतियां, वैसे भी किसी खाते हुए मैं पैसे देता ही नहीं। तो लेकिन याद रखिएगा, हमें हिसाब नहीं करना खुदावंद के लिए, क्योंकि उसने जो कुछ पहले मेरे पास है और जो कुछ बाद में मेरे पास है, ये सब दिया हुआ किसका है? ये खुदावंद का। मैं उसके लिए अवेलेबल हो जाऊं, मैं उसके बुलावे में शरीक हो जाऊं। तो कलाम कह रहा तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो। और उस कहता अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। उसने बहुत सारे हकीमों को, उसने बहुत सारे शराफ को नहीं बुलाया, उसने हम कमजोरों को बुला लिया और उसने फिर कहा जाओ खेतों के मोड़ों पर, चौकों में, अंधों को, नगड़ों को, लुंजों को ले आओ और लोगों को ले आओ, उनको ले आओ जो लायक नहीं है। ये लायक समझते अपने आप को, सिर्फ साढ़े को आगे काम चल सकता, उनको ले आओ, क्योंकि मेरा घर क्या हो जाएगा? भर जाए, मेरा घर भर जाए। लेकिन उनको जो लापरवाही कर दी है, जहां पर लफ्ज बड़ा बेहतरीन आया, जहां पहले हवाले में हमने देखा कि लफ्ज उज़र पेश किया, मगर अब यहाँ पर लफ्ज क्या है जी? बेपर। ये दोनों लफ्ज कितने बड़े अहम हैं। बाद दफा हम उज़र पेश करते हैं, नहीं आज नहीं, मैं मेरा ये मसला, मेरा वो मसला, लेकिन यहाँ पर दूसरा लफ्ज यूज क्या हुआ है? बेपरवाही। या फिर बेपरवाही, या उज़र है, बहाना है, या फिर बेपरवाही है, देखी जाएगी। सन को क्वेश्चन साल को कहना, तो यकीन माने आप अपने आप को खुद तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। आप जब उसकी दूरी में खड़े नहीं हो पाएंगे, एक ऐसा वक्त भी आएगा। आखिरी एक वाकया है, वो भी हम पढ़ लेंगे 25वें बाब में, 25वें बाब में हम देखेंगे और उसकी 14वीं आयत जी। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिससे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उस मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। ये वाकया हम सब इससे वाकिफ हैं। क्या खूब है, मालिक ने उनकी लियाकत के मुताबिक उनको क्या दिए? तोड़े बांटे, काबिलियत जो है उसके मुताबिक उनको काम सौंप दिया। 5 तोड़े दिए, 2 तोड़े दिए, फिर 1 तोड़ा दिया। अब देखिए एक लफ्ज हो यहाँ यूज हुआ है कि फौरन जाके उन्होंने क्या किया था? काम करना शुरू कर दिया। फौरन काम करना शुरू किया। जिसको 5 मिलते उसने मेहनत की, 5 और कमा लिए। तो जब बहुत मुद्दत के बाद बादशाह आया तो जिसने 5 जिसको मिले थे वो आया, हिसाब दिया। हिसाब देते हुए क्या कह रहे कि देख तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 और कमाए हैं। तो मालिक ने क्या कहा? अच्छे और दयानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में क्या आज हमारे पास जो अफसुर्दगी है, गम है, गुस्सा है, हमारे अंदर जो बेचैनी है, उसका सबब यही नहीं है कि हमने उसका काम ही नहीं किया। जो मेरे सुपुर्द था मैंने वो नहीं किया। और अगर अभी हम यहाँ पूछ लें कि जनाब इस साल में आपने कोई एक रूह बचाई, तो शायद मेरा ख्याल हमारा हाथ खड़ा नहीं हो सकता। हमारा हाथ खड़ा 365 दिन हमें मिले, 365 दिनों में हमने खुदावंद के लिए एक रूह नहीं बचाई। किसी एक गुनाहगार को भी खुदावंद के पास नहीं ला सके।
बाहर की कौमों का जो बात लग गया, अपने लोगों में से हम नहीं बचा सकते, किसी एक को भी मसीह के लिए जीत नहीं सकते। तो फिर असं समझने ओ असी बड़े जबरदस्त भाई क्या गल गुनाहगार तसी सारे किया ऐसे सारे चंगे हैं। हमारी हालत तो उनसे कितनी ज्यादा मुश्किल में हम। तो बात यह है जिसको 2 मिले उसने 2 और कमा लिया, उसको भी शाबाश मिली। लेकिन जिसको 1 मिला उसने क्या किया, उसने उसे पेश किया, उसने कहा देख मुझे पता है तुम्हारा सर तेरा रुपया मैंने उसी वक्त जमीन में डुबा दिया था। आज बेशुमार ईमानदार बहन भाई ऐसे हैं जो खुदावंद का दिया हुआ, खुदावंद की लियाकतें, खुदावंद की काबिलियतें, उसके लिमिटेशन वो कहां दबा रहे हैं, मिट्टी में, जमीन में दबा रहे हैं। जमीन खोद उसमें जो है छुपा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारा सर। आज हमें अपनी हालतों पर गौर करना होगा। आज हमें अपनी सूरत हाल हमारे सामने है, हम उसकी ज़ियाफत में शरीक नहीं होते, हम उसके काम को नहीं करते। तो इसके बारे में यशायाह 5वें बाब में खुदावंद गिला करता है, कहता है कि वो क्या था जो मैंने अपने पाकिस्तान के लिए नहीं किया। उसके अंदर बुर्ज बनाया, थाला खोदा, उसमें से पत्थर निकाल डाले, मैंने सब कुछ किया। लेकिन जब मैंने उम्मीद रखी कि फल के मौसम में वो फल देगा तो फल मुझे नहीं मिला। मैं क्या करता उसके लिए जो मैंने नहीं किया। तो हमारे खुदा ने हमारे क्या नहीं किया, हमें हमारे साथ कैसे वो पेश नहीं आया, किन बातों में उसने हमें छोड़ा, किन बातों में हमारी दुआएं नहीं सुनी, किन बातों में उसने हमें ब्लेस नहीं किया। हमने खुदावंद के लिए कुछ नहीं किया और ये हम पर अफसोस है कि हम 1 और साल हमें दे रहा है। 1 साल गुनाहगारा काटा जिंदगी का साल पूरी काल के बखाल दे कमाई साल। हम अपनी जिंदगी पर गौर कर लें, वरना मैं और हमान कसरत चीजों में कोई फर्क नहीं। हमान कसरत नहीं जानता, उसे नहीं मालूम उसे क्या करना अपने मालिक के लिए। हमें मालूम होना चाहिए हमारा खुदावंद कैसा भला है, कैसा अजीम है, कैसा मुकद्दस और पाक है। अगर आज हम उसकी आवाज को सुने तो अपने दिलों को सख्त ना करें, उसका रुपया खाक में, मिट्टी में ना डुबा दें, बल्कि उससे लेन देन करें, रूहें भी बचाएं। जो काबिलियत हमारे पास है उसको खुदावंद के लिए बुरे करना है। और फिर सिर्फ यही नहीं कि आज कहेंगे खुदावंद 80 बरस मिलना तो बाकी पूरा साल से, बल्कि हमें अपने रवैयों पर गौर करना, हमें अपने एटीट्यूड पर गौर करनी, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें अपने आप को गौर करनी है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं कहाँ हूँगा और क्या मैं उसके हुजूर में खड़े होकर मकदूर पाऊंगा, पाऊंगी। हमें इस बात पर सोचना है। यही बात जो है वो 13वें बाब में लिखी हुई है कि जब पाकिस्तान में एक दरख्त, जैतून का दरख्त लगा हुआ था, उसमें जब मालिक फल ढूंढने आता है तो नहीं पाता, वो क्या कहता है, इसको कहाँ डाल, इसने क्या किया हुआ है, जगह को रोके हुए। तो कहीं मैं ऐसा तो नहीं, मैं जगह को रोके हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों की तबाही का बायस, बाज़ दफ़ा हम लोगों की तबाही का बायस बन जाते हैं। लोग हमारे सबब से ठोकर खा रहे होते हैं। एली काइन के जो बेटे थे उनके सबब से खुदा कलाम में लिखा है कि लोग कुर्बानी करने से क्या करते थे, हिंद खाते थे। जे आगू लगे ना, आगू लगे हुए थे साड़ी वजह ना बेशुमार लोग फिर आते नहीं है, वो भी एवं वो भी भाई, वो भी खुदावंद ने हमें बुलाया है, खुदावंद ने हमें लगाया है, खुदावंद ने बुर्ज बनाया है हमारे अंदर। और फिर यहाँ पर लिखा है कि मालिक कहता है इसको एक साल हम मालिक कहते हैं मालिक के अंदर रहने देंगे, एक दफा चांस दो उसको, अगर ये आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। क्या मालूम मेरा वक्त कब आ जाए, क्या मालूम कब मुझे बुला ले जाए हिसाब के लिए, फिर मैं क्या कहूँगा, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। खुदावंद ने मुझे साज दिया है, खुदावंद ने मुझे अयाम दिए हैं, खुदा ने मुझे नेमती और बरकतें दी हैं, खुदावंद ने काबिलियतें दी हैं, खुदावंद ने हमें टैलेंट दिया है, हम उसका सही यूज नहीं कर रहे तो फिर एक वक्त आएगा हम पछताएंगे। और दुनिया का मुहावरा है, आप पछताए क्या हो, जब चिड़ियां चुग गई फिर कोई फायदा नहीं होगा। अमीर आदमी पछताया बाद में, फिर वक्त गुजर चुका था। हम बाज़ दफा तब पछताते हैं जब कुछ भी हमारे हाथ में होता है। फिर असं मंजी कह रहे नहीं, खुदा मैंने कभी टाइम दे देना, मिनट तो सेव दे दे, मैं तेरा बड़े काम करूँ। उन्हें पता होता है माने पहले इसने उसे पेश किया था, पहले ये लापरवाह शख्स था, पहले इसने थोड़ा दबाया था। अगर आप थोड़ा दबाते हैं,
आप लापरवाही करते हैं, आप उसे पेश करते हैं, तो खुदावंद आपसे वो चीजें ले लेगा, आपसे वो नेमतें ले लेगा, आपसे वो अक्ल दनाई ले लेगा, आपसे वो टैलेंट ले लेगा, आपसे वो चीजें ले लेगा जो उसने कही मेरे काम के लिए इस्तेमाल था। फिर आपके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर आप पछताएंगे। आपको याद होगा ईसाऊ के पास पेलोठे होने की बरकत मौजूद थी, लेकिन ईसाऊ ने उस पेलोठे होने के हाथों को क्या जाना, नाचीज जाना। और याकूब के खाते में लिखा हुआ है उसे फिर नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। जब उसने एक वक्त की रोटी की खातर, एक वक्त के खाने की खातर अपने पेलोठे होने के हाथ को बेच डाला, उसने क्या समझा, नाचीज जाना। आज हम खुदा के बुलावे को नाचीज जानते हैं, लापरवाही करते हैं, उसे पेश करते हैं, दबा रहे हैं मिट्टी में। पर फिर जब वो हमसे ले लेगा तो फिर हम बहुत पछताएंगे। ईसाऊ ने बाद में बहुत रोया, बहुत आंसू बहाए, लेकिन उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। बहुत दफा मेरे अजीज बहन भाइयों ऐसा वक्त आ जाता है, हमें इससे पेशतर अपने आप को दुरुस्त करना है, इससे पेशतर के खुदावंद अपना हाथ बढ़ा दे कि हमसे वो चीजें ले ले। हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने आप को उसके लायक बनाना है, और वो चाहता है कि हम उसके लायक बन जाए। नए साल में जो वादा करें, जिस तरह से चलना चाहते हैं खुदावंद के लिए, वो जोश के साथ नहीं बल्कि कमिटमेंट के साथ, वो सिर्फ जोश ही ना हो बल्कि वो कमिटेड चीजें हो कि मैं खुदावंद के साथ इस तरह से चलूंगा और चलूंगा। सो खुदा इस्लाम की वसीला से हम सब को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आइए दुआ करें।